Hello bachcho. So let's read the question. The question says, if n is equal to 8 in a plant cell, then what is possible in pectine of meiosis? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8 tetrad, 2 pair of centrioles and 16 pair sister chromatids. Second option is 16 tetrad, 1 pair centrioles, 8 pair sister chromatids. Third option is 8 tetrad, 2 pair centrioles, 6 sister chromatids, and fourth option is 6 tetrad, 2 pair centrioles and 16 chromatids. So coming to the key concept of this question, the key concept of this question is Pectine stage of meiosis. Pectine stage which belongs to prophase 1. So सबसे पहले about the Pectine stage. जो Pectine stage होता है उससे पहले दो और stages होते हैं. एक होता है लेप्टोटीन stage. लेप्टोटीन स्टेज में बेसिकली देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. इसके बाद होता है जाइगोटीन स्टेज. जाइगोटीन स्टेज में लेप्टोटीन स्टेज में जस्ट कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट होता है. जाइगोटीन स्टेज में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट्स. बाइवैलेंट्स आर बेसिकली मतलब जो यहाँ पे साइनेप्सिस होना चालू होता है उससे बाइवैलेंट्स बनता है. साइनेप्सिस इज नथिंग बट द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग को ही साइनेप्सिस बोलते हैं. और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बाइवैलेंट बोलते हैं. इसको बाइवैलेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है. एंड इस स्टेज में अच्छा सबसे पहले तो इन दोनों क्रोमैटिड्स को जो जो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स. और ये ये क्रोमैटिड जो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है वो जाइगोटीन स्टेज में बाइवैलेंट दिखाता है अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं दे आर नॉट विजिबल इंडिविजुअली. अभी तक कंडेंसेशन जो होता है वो पूरा नहीं हुआ होता. सो इस पूरे स्ट्रक्चर को बाइवैलेंट बोलते हैं बिकॉज ये एज अ सिंगल स्ट्रक्चर दिखता है और ये क्रोमोसोम एज अ सिंगल स्ट्रक्चर दिखता है. नाउ कमिंग टू द पेकाइटिन स्टेज. पेकाइटिन स्टेज में यही वाला जो बाइवैलेंट होता है बाइवैलेंट इज कन्वर्टेड टू टेट्राड. मतलब यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स सिंगली सिंगली विजिबल नहीं थे अब ये सब सिंगली विजिबल होता है. मतलब ये आर्म अलग से दिखता है, ये अलग से दिखता है, ये अलग से दिखता है, ये अलग से दिखता है. सो अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राड. टेट्राड बोला जाता है. और इसी वाले स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता है एट पर्टिकुलर साइट्स कॉल्ड दी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है. एंड रिकॉम्बिनेशन के बाद जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है या जो साइनेप्सिस होता है वो हट जाता है. तो पेकाइटिन स्टेज के बाद होता है डिप्लोटिन स्टेज. एंड डिप्लोटिन स्टेज के बाद होता है डायकाइनेसिस व्हिच इज द लास्ट स्टेज. सो आल्सो वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो सेंट्रियोल्स होते हैं सेल में वो डिवाइड करते हैं ड्यूरिंग द एस फेज. एस फेज के टाइम में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं टू फॉर्म टू सेंट्रियोल्स सच दैट एक सेल में दो सेंट्रियोल्स दो ऑपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट हो एंड वो स्पिंडल फाइबर्स बनाए which binds to the kinetochore of the chromosomes. They bind to the kinetochore of the chromosomes. So जो centrioles होता है वो डिवाइड करता है इन द एस फेज. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमारे पास n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और हमें बताना है कि पेकाइटिन स्टेज में कितने टेट्राड्स होंगे, कितने पेयर सेंट्रियोल्स होंगे और कितने पेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे. सबसे पहले n इज इक्वल टू हमें 8 दिया हुआ है मतलब इसकी जो प्लॉइडी है जो हैप्लॉइड है वो 8 है. दैट मीन्स जो डिप्लॉयड होगा वो 16 होगा. और we can say it has 8 pairs of chromosomes. Assuming that ये एक diploid organism है इसमें 8 pair of chromosomes होंगे. 8 pair of chromosomes मतलब suppose if I am making one pair of chromosomes
this is one pair of chromosomes, this has come from the mother and this has come from the father. So इसे one pair of chromosomes कहते हैं. Suppose this is chromosome number 1 and this is a single pair. This is one pair of chromosomes. ऐसे ही हमारे पास 8 pairs of chromosomes है. मतलब ऐसे ही करके हमारे पास chromosome 2 है, chromosome 3 है, chromosome 4 है, chromosome 5 है, chromosome 6 है, chromosome 7 है और chromosome 8 है. सो ये 8 क्रोमोसोम के पेयर्स हमारे पास प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हमें बताना है कितने टेट्राड्स होंगे. इससे पहले वी स्टार्टेड दैट जो टेट्राड्स होते हैं इस पूरे एक स्ट्रक्चर को मिला के टेट्राड बोला जाता है. दैट मीन्स इफ फॉर वन क्रोमोसोम वी हैव one tetrad, sorry, for suppose for one pair of chromosomes के लिए अगर हमारे पास एक टेट्राड है, सो 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए हमारे पास होंगे 1 into 8 which is equal to 8 tetrads. सो नाउ वी आर क्लियर कि हमारे पास 8 टेट्राड्स होंगे. सबसे पहला आंसर निकल गया. दूसरा हमें सेंट्रियोल्स बताना है एंड आई जस्ट सेड यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होता है वो डिवाइड करता है 1 into 2 सो दैट एक सेंट्रियोल एक पोल पे प्रेजेंट हो, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे प्रेजेंट हो, सच दैट स्पिंडल फाइबर्स दोनों पोल से आ सके और वो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स पे खींच सके. However, an exception is there such that जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ना तो सेंट्रोसोम होता है ना सेंट्रियोल्स होते हैं. तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं. अगर ये एनिमल सेल होता इसका आंसर वन पेयर होता, बट सिंस इट इज अ प्लांट सेल इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है. देर आर नो सेंट्रियोल्स इन अ प्लांट सेल. सो लेट्स एलिमिनेट दिस ऑप्शन फॉर द टाइमिंग. एंड लास्ट हमें दिया हुआ है पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. दैट मीन्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स वी हैव. सो वी सेड दैट ये दोनों मिला के ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये उसका सिस्टर क्रोमैटिड है. So this is one pair of sister chromatids and this is the second pair of sister chromatid. This is the first pair of sister chromatid, this is the second pair of sister chromatid for a single chromosome number 1. हम सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 को अज्यूम करके चल रहे हैं. So there are two pairs of sister chromatids, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से. So अगर क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए हमारे पास दो पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, so 8 क्रोमोसोम्स के लिए there will be 8 into 2 pairs of sister chromatids, which is 16. So इसका आंसर आ गया 16. यहाँ पे ये 16 दिया हुआ है और यहाँ पे ये 8 दिया हुआ है. So 8 tetrad and 16 pair of sister chromatids. यहाँ पे इसको अगर एलिमिनेट करके देखें हमारा आंसर बनता है A. So the final answer for this question is A. Hope you understood well. Best of luck.